बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आज से हम बाकायदा अरबी ज़बान का आगाज़ करते हैं ताकि हम अल्लाह की किताब को बराह रास्त समझ सकें। तो देखें, दुनिया की सारी ज़बानों में उसका आगाज़ क्या होता है? सारी ज़बानों में अल्फाज ही होते हैं। तो लफ्ज़ उसकी जमा है अल्फाज। और दुनिया की सारी ज़बानों में लफ्ज़ दो ही तरह का होता है, या तो लफ्ज़ होगा बामाना और या क्या होगा बेमाना। कोई तीसरी बात अगर है तो मुझे बता दें। तो लफ्ज़ अगर बामाना हो तो उसे हम अरबी ज़ुबान में कहते हैं कलीमा, और लफ्ज़ अगर बेमाना हो, महज एक आवाज़ हो, तो उसे कहते हैं मुहमल। फ़लाँ बंदे ने बड़ी मुहमल गुफ्तगू की, यानी बेमाना गुफ्तगू की। तो अहले इल्म पढ़े लिखे लोग अपनी गुफ्तगू में कोई एक लफ्ज़ भी बेमाना यानी मुहमल नहीं कहते। तो हम पढ़ने चले हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद, तो क्या गुमान की हद तक भी कोई ऐसा लफ्ज़ हो सकता है जो बेमाना हो या मुहमल हो? ज़ाहिर नहीं। तो आज से हमारा तल्लुक लफ्ज़ के बजाय हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? कलिमा। तो हमें यूँ नहीं कहना चाहिए कि कुरान मजीद में अल्फाज हैं। क्यों? इसीलिए कि अल्फाज में तो बेमाना यानी मुहमल अल्फाज भी आ जाते हैं। तो सही अंदाज़ फ़िक्र क्या है कि हम क्या कहेंगे कि कुरान मजीद में क्या है? कलिमात। और अगर आपसे कहा जाए कि कलिमा की कोई मिसाल तो दें, तो आप क्या कहेंगे कि कुरान मजीद का हर लफ्ज़ क्या है? कलिमा। तो देखें कि इस लफ्ज़ को हम पढ़ते भी गलत हैं और समझते भी महदूद हैं, मुकम्मल नहीं समझते हम। तो एक तो ये है कि इस लफ्ज़ को हम पढ़ते हैं कलमा, जबकि इसकी सही अदायगी है कलीमा, कलीमा, कलीमा। और दूसरी ये बात है कि इससे मुराद हम जो है कि कलीमा किसको कहते हैं? अहले इल्म लोग साहिब अक्ल शऊर अपनी गुफ्तगू में, अपने कलाम में जो कुछ कहते हैं, उनका कहा हुआ हर लफ्ज़ क्या होता है? कलीमा। अब इसको और सादा कर लें। हम सारे पढ़े लिखे लोग हैं, साहिब अक्ल शऊर है, इसीलिए हम जो कुछ कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लिखते हैं, लिखाते हैं, हमारा कहा हुआ हर एक लफ्ज़ क्या होता है? कलीमा। अब जब हम कहेंगे कि आज हम अरबी ग्रामर का पहला सबक पढ़ेंगे, तो ये मुकम्मल जुमला क्या है? कलिमा। कलिमा किसको कहते हैं? बामाना लफ्ज़ या बामाना जुमला। कोई एक लफ्ज़ भी बामाना हो तो वो भी क्या है? कलिमा। और अगर पूरी बात बामाना हो तो वो भी क्या है? कलिमा। और अगर पूरी बात में कोई एक लफ्ज़ भी बेमाना हो तो फिर वो कलिमा नहीं रहेगा, वो मुहमल हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए जब मेरी और आपकी हर बात भी कलिमा है, अहले इल्म लोग साहिब अक्ल शऊर की हर बात भी कलिमा है, तो जब हम किसी से कहते हैं कलिमा तो सुनाओ, तो वो उसके जवाब में कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मेरी और आपकी कही हुई हर बात भी कलिमा है, तो कलिमा के जवाब में यही कलमा क्यों? हम किसी से कहते हैं कोई बामाना बात तो सुनाओ, तो वो कायनात की सबसे बड़ी बामाना बात सुना देता है, और वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये महज कलिमा नहीं है, बल्कि कलिमतुन तय्यबतुन, सबसे बड़ी बामाना बात और सबसे पाकीज़ा बात। तो कुरान मजीद का हर लफ्ज़ क्या है? कलिमा। तो इसका मतलब है कि अगर हमें कलिमा की समझ आ गई तो हमें पूरे कुरान मजीद की समझ आ जाएगी। तो अब हम अरबी ज़ुबान के अंदर, अरबी ग्रामर के अंदर कलिमा से मुराद क्या है? तो कलिमा की 3 अक़साम है। हमारे सामने जो भी बामाना लफ्ज़ होगा, या तो वो होगा इस्म, या वो इसको इस्म नहीं कहेंगे, इस्म, या वो होगा फ़ेल, और या वो होगा हर्फ। तो इसका मतलब है कि 3 इसकी अक़साम है कलिमा की, इस्म, फ़ेल और हर्फ। लेकिन ये जो हरूफ हैं ये बड़े थोड़े से हैं, ज़्यादातर क्या है? इस्म और फ़ेल। यूँ समझ लें कि अगर हमें इस्म की समझ आ गई तो 50% हमें ज़ुबान की समझ आ गई, और फ़ेल आ गया तो बाकी।
तो बुनियादी तौर पे हमने सिर्फ दो चीज़ों को समझना है। एक, यानी यूँ समझ लें, अरबी ज़ुबान के बुनियादी सुतून जिनके सहारे ये ज़ुबान खड़ी है वो सिर्फ दो है। इसके जो पिलर हैं वो सिर्फ दो हैं। सिर्फ दो चीज़ों को हमने समझना है, एक इस्म और दूसरा क्या है, फेल। अब रहा सवाल हरफों का, तो हम पहले इस्मों को पढ़ेंगे, अस्मा को पढ़ेंगे, फिर इस्म के साथ हरूफ को पढ़ेंगे। इसी तरह फिर फेल पढ़ेंगे, फिर फेलों के साथ भी हरूफ को पढ़ेंगे। तो हरूफ को तो हम दोहरी जगह पे पढ़ लें, यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस्म पढ़ेंगे, फिर इस्मों के साथ हरूफ को पढ़ेंगे, फिर फेल पढ़ेंगे, फिर फेल के साथ हरूफ को पढ़ेंगे। तो हम इसी सबक को लेके चलेंगे इंशाल्लाह आगे, और जूं जूं हम आगे बढ़ते जाएंगे ये आप देखेंगे कि ज़्यादा आपके लिए ये आसान होता जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।